हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमराज पटेल आप लोगों को लेकर आया हूँ मैथ्स। इससे पहले वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। समांतर श्रेणी या एपी सीरीज बोलते हैं उसे हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, उसी में एक क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक ऑफिस वर्कर है ज्योति। क्वेश्चन है ज्योति जी हैं, इनका 1997 में जो इनका मासिक पेमेंट था वो 5,000 रुपया था, ₹500। और इनके काम के कारण हर साल एक साल में इनका 200 रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इनका सैलरी बढ़ता जाता है। तो कितने साल बाद या कौन से वर्ष में इनका जो पेमेंट होगा वो 5,000 से बढ़ के 7,000 हो जाएगा। क्वेश्चन ये है 1997 में जब हम काम करना चालू किया उनका सैलरी कितना था, 5,000 था, और हर साल 200 रुपया बढ़ता है। ठीक है, मतलब 5200 होगा 98 में, फिर 99 में हो जाएगा 5400। तो कौन से साल कौन से ईयर में वो 7,000 पेमेंट में काम करने लगेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सोल्यूशन इसका। ये भी हमारा एक एपी सीरीज ही है। क्यों? 1997 में कितना था, 5,000, हर साल बढ़ता है। 98 में 200 बढ़ेगा, ये हो जाएगा आपका 5200। 99 में 5400। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स लगाएं तो कौन सा ईयर है हमें ये नहीं पता कि कितना हो जाएगा, 7,000। तो मैं देख सकता हूँ आपका यहाँ 5,000 का है, आपका पहला पद है a इक्वल टू 5,000 बोल सकते हैं। यहाँ से काम चालू हुआ है, हर साल डिफरेंस कितने का है, 200 का। हमारा जो सर्वांतर होगा डी वो कितना हो जाएगा, 5200। कितने साल बाद, मतलब हाउ मेनी ईयर्स, n इक्वल टू, ये हमें नहीं पता। पता क्या है, आखिरी पद बोल सकते हैं, आखिरी पद हमारा अंतिम पद। इसको मैं स्मॉल एल से शो करता हूं। ये है मेरा 7,000। मुझे n निकालना है, सिंपल सा फंडा है, हम लोग जानते हैं। एनवा पर निकालने जाए या जो पद निकालने जाए वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। मुझे ये निकालना है कि कुल कितने पद है, ये एनवा पद है, वो कौन सा नंबर का पद है, कितने साल में होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 7,000 इक्वल टू 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200। ठीक है, हम इसको इधर ले आएंगे। 7,000 माइनस 5,000 आपका यहाँ बचेगा कितना, 2,000। और ये जो इंटू में है वो आपके यहाँ क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये कैंसल, 10 इधर बचा आपका n माइनस 1। या इसको अच्छे से लिख सकते हैं, n माइनस 1 इक्वल टू 10 या n इक्वल टू 11। तो 11 साल बाद उनका जो सैलरी है वो 5,000 से 7,000 होगा। 11 साल बाद। अभी कौन सा चल रहा है ईयर, 1997। तो अब 1997 में 11 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 2008। मतलब 2008 जब आएगा या आ चुका होगा तो उनका सैलरी 7,000 रुपया होगा। ठीक है, तो ये एपी सीरीज का है, आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि एक कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, अगर किसी श्रेणी का पीवा पद Q है और क्यूवा पद P है, तो उसका एमवा पद ज्ञात करें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपका। किसी श्रेणी का पीवा पद Q है, मतलब पीवा पद बराबर Q। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब एक ही श्रेणी है तो उसका जो प्रथम पद होगा वो a ही होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी
इक्वल टू क्यू। ठीक है, कोई भी सीरीज है, एक ही सीरीज की बात कर रहा है, उसका मैं फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी ले लिया हूँ, इक्वल टू क्यू, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली क्यू1 पर पी है, क्यू1 पर इक्वल टू पी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ए और डी का वैल्यू मिलेगा। जब ए और डी मिल जाएगा तब हम उसका क्या है वहां पर निकाल सकते हैं। तो ए और डी कैसे निकालेंगे, अब इक्वेशन 1 में 2 में 1 को माइनस कर दीजिए, उससे क्या होगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका एक ही अननोन, तो पी और क्यू के फॉर्म में आपको डी मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, अगर इस इक्वेशन से माइनस करने जा रहा हूँ, यहीं पे अगर माइनस कर दूँ तो हो जाएगा ए से ए कैंसिल, इन दोनों में ये कॉमन है, तो p माइनस 1 माइनस क्यू, इसको लिख लेते हैं, p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1, और दोनों में कॉमन क्या है आपका d, इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका q माइनस p, q माइनस p। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका p माइनस 1 माइनस क्यू और ये प्लस 1, माइनस माइनस आपका माइनस प्लस कैंसिल, d इक्वल टू क्यू माइनस p। यहाँ बचा आपका p माइनस क्यू इंटू डी, इसको मैं चाहूँ तो माइनस बाहर कर सकता हूँ और हो जाएगा p माइनस क्यू। अब यहाँ p माइनस क्यू, यहाँ p माइनस क्यू, तो आपका d का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। अगर आपको d मिल चुका है तो आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू रख दीजिए, आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। मैं यहीं पे रख के दिखा देता हूँ, ए प्लस क्यू माइनस 1, डी का वैल्यू है -1, तो ये वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, या यहाँ से हम लोग निकालना चाहें तो ए इक्वल टू हो जाएगा p और ये टर्म प्लस हो जाएगा प्लस क्यू माइनस 1। ठीक, तो आपको a मिल गया और d मिल गया, हमको निकालना क्या था यहाँ पे, m वहां पर, अब हम ऊपर निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, m वहां पर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, हमें a और d का वैल्यू पता है, रख देते हैं। a इक्वल टू हमारा हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस m माइनस 1 इंटू माइनस 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, p प्लस क्यू माइनस 1, ये हो जाएगा इंटू माइनस m और हो जाएगा प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो आपको बचेगा यहाँ पे p प्लस क्यू माइनस m। तो आपका उस पद का जो m वहां पर होगा वो p प्लस क्यू माइनस m हो जाएगा। आप कोई से उसको पद निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूरे टर्म्स वेरिएबल में थे, आपका कोई काउंटेबल नंबर नहीं था, 1 2 3 4 वगैरह, तो आपका जो a आया है वो भी आपको किस में आया है, वेरिएबल में आया है। d का वैल्यू हालांकि कांस्टेंट है, ये भी आपको वेरिएबल हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब a और d का जो भी वैल्यू आएगा फार्मूला में रख दीजिए और सब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3 15 27 39 का कौन सा पद है जो उसी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, हमें वो टर्म निकालना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले बात हमारी श्रेणी क्या है, 3 15 27 39, ये आगे कंटिन्यू गया। ठीक है, तो इसका मेरा पहला पद क्या हो जाएगा, 3। अब देखते हैं समांतर, यहाँ पे चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्वेश्चन ने बोल दिया समांतर श्रेणी, तो ये डिफरेंस जो है कॉमन ही होगा। अगर ये टर्म नहीं लिखा होता तब आपको ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है आपको चेक करना पड़ता है, यहाँ पे डेफिनेटली होगा, इसलिए यहाँ पे नाम दे दिए हैं। तो 15 माइनस 3 12, मेरे डी का वैल्यू हो जाएगा 15 माइनस 3 इक्वल टू 12।
अब यहाँ पे बात है दो चीज, पहला है एक है 54वां पद और दूसरा है अननोन पद। ठीक है, तो जो भी अननोन पद है मानता हूँ उसका एन पद है, एनवा पद। एनवा जो पद है वो क्या है, आपके 54वें पद के बराबर तो है, प्लस उससे 132 ज्यादा है। ठीक है, इसके बराबर है, साथ में उससे 132 ज्यादा है। तो ये कौन सा पद होगा, हमें ये निकालना है। सिंपल सी बात है, हम इधर लगा देंगे इन पद का फार्मूला, इधर लगा देंगे 54वें पद का फार्मूला, अपने पास एक इक्वेशन बन जाएगा। ए और डी पता है, एन अननोन रहेगा, तो यहाँ रख देते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कैसा हो जाएगा a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 32। ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 12, रख देते हैं यहाँ पे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 54 माइनस 1 53, डी का वैल्यू 12 प्लस 32। ठीक है, देख सकते हैं इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, क्यों उसको कैलकुलेशन में आगे लेके जाएंगे हम लोग। इधर बचेगा क्या 12 इंटू एन माइनस 1, इसको हम लोग कर लेंगे आपस में सॉल्व। 12 इंटू 3 36 का 6, आपके पास कितना बचा 3। 12 इंटू 5 60 और 3 63 प्लस 32, इसको जोड़ देंगे ये हो जाएगा आपका 8 6 और 6। ठीक है, अब 12 उसको डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 668 डिवाइड बाई 12। तो ये 12 1 जा 12 5 जा, अच्छा एक मिनट, ये आपका क्या 132 है ना, मैं 1 लिखना भूल गया था, 132, तो आपका ये कितना आ जाएगा 768। ठीक है, 768 डिवाइड बाई 12, 12 1 जा 12। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे 12 6 जा, ये आपका हो गया 72 और 12 4 जा, कितना आ जाएगा आपका 64। या यहाँ से n इक्वल टू 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा, आपका कौन होगा 65वां पद, उसी श्रेणी का 65वां पद होगा जो कि 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन में क्या है, अब जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको पकड़ के आप इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करते हुए जाके जो चीज ये पूछा है अननोन को निकाल सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है, किसी श्रेणी श्रेणी में ए बी सी उस श्रेणी का पीवा क्यूवा और आरवा पद है, तो हमको ये सिद्ध करना है ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस पी इक्वल टू 0, हमें ये प्रूव करना है। तो हमें जो दिया है सॉल्यूशन फोकस करते हैं। ए क्या है उसका क्यूवा पद, तो मैं मानता हूं कि उसका क्या है प्रथम पद जो है वो आपका ए है और सर्वांतर आपका क्या है डी है। तो क्वेश्चन के हिसाब से पीवा पद बराबर ए हो जाएगा, पीवा पद बराबर ए प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल टू ए। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सिमिलरली बी जो है उसका क्या क्यूवा पद है, क्यूवा पद इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू बी। सिमिलरली आरवा पद इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 डी इक्वल टू सी। ठीक है, ये हम लोगों को गिवन है। प्रूफ क्या करना है
a इंटू क्यू माइनस आर, मतलब मुझे q माइनस आर चाहिए। तो कैसे मिल सकता है, अगर इक्वेशन 2 में 3 को माइनस करूं तो मुझे q आर मिलेगा। r माइनस पी मतलब 3 में 1 को माइनस करूं तो ये मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, मुझे ये टर्म लाना है। तो सॉरी 2 माइनस 3, इक्वेशन 2 माइनस 3, तो उससे क्या होगा, आपका a से a कैंसल, बचेगा q माइनस 1 माइनस r माइनस 1, q माइनस 1 माइनस r माइनस 1, और कॉमन में आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे d इक्वल टू b माइनस सी, b माइनस सी। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, q माइनस 1 माइनस r प्लस 1, तो इसमें आपका हो जाएगा कैंसल आउट। तो यहाँ पर जो बचेगा टर्म, यहाँ पर बचेगा q माइनस r d इक्वल टू b माइनस सी, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 से 3 को माइनस किया, आपको एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है, सिमिलरली 3 माइनस 1 करेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 से माइनस 1 करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, a से a कैंसल, फिर सीधा r माइनस पी इंटू डी, ये हो जाएगा आपका r माइनस पी इंटू डी इक्वल टू c माइनस ए। मैं ये प्रोसेस यहाँ करके नहीं दिखा, आएगा आपका रिजल्ट सेम चीज। आप जब इससे इसको माइनस करोगे ये कैंसल हो जाएगा, r माइनस पी और ये माइनस माइनस कट जाएगा, d आपका कॉमन, c माइनस ए, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली 1 से 2 को माइनस करेंगे, 1 से हम लोग 2 को माइनस करेंगे, इक्वेशन कहानी से को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 से 2 को माइनस करोगे आप लोग, a से a कैंसल, बचेगा यहाँ पे क्या, p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू a माइनस b, इक्वेशन नंबर 6। 1, 2 और 3 इन तीनों को हम लोग क्या है सॉल्व कर चुके। अब हमारा काम है 4, 5 और 6। अब हमें यहाँ पे लाना क्या है, a इंटू क्यू माइनस आर, यहाँ पे क्यू माइनस आर टर्म है तो इसमें मुझे a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं पूरी इक्वेशन क्या करूंगा, a का मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब कि इक्वेशन नंबर 4 इंटू a। ठीक है, अब r माइनस पी यहाँ पे है, इसमें b चाहिए, तो इक्वेशन इस पूरे में क्या करूंगा, b मतलब प्लस करना पड़ेगा साथ में यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 5 इंटू बी प्लस इक्वेशन नंबर 6 इंटू सी। अब इसके दोनों साइड में इंटू हो जाएगा तो और साथ में जुड़ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं मैं a इंटू क्यू माइनस आर, सब में d कॉमन है, प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू क्यू माइनस आर, और आपके सबका कॉमन में क्या है यहाँ पे d, इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा आपका a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आपको लेफ्ट साइड में प्रूव करना था, आपको ए टर्म प्रूव करना था, डी आपका नहीं आएगा। ठीक है, आपको राइट साइड को सॉल्व करके जीरो लाना है अब यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस ए बी यहाँ प्लस में, ए बी यहाँ माइनस में, ए सी या सी ए प्लस में और माइनस में, ए इंटू, अच्छा यहाँ पे क्या होगा आपका बी सी होगा। ठीक है, तो ए बी और ए बी यहाँ पे, ए सी फिर सी यहाँ पे, बी सी और बी सी यहाँ पे, कटेगा पूरा क्या जीरो। अब यहाँ पे जो डी है, ये डी जो कॉमन है ये उधर चला जाएगा, हो जाएगा क्या जीरो, तो बचेगा आपके पास यहाँ पे ए
क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस आर इक्वल टू 0। और यही आपको प्रूव करना था। तो आपको पहले जो गिवन डाटा है उससे क्वेश्चन बनाना है और आपको लाना किस फॉर्म में है, आपको वहां तक पहुंचना है। ठीक ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है आपका समांतर माध्य। समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन। जानते हैं ये होता क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई भी दो नंबर है, मैं सपोज करता हूँ ए और बी। मैंने बोला था आपको कि सीरीज बनाने के लिए कम से कम 3 टर्म जरूरी है, क्योंकि जैसे दो टर्म है 2 और 4, ये कौन सा सीरीज में है? क्या ये एपी में है या जीपी में है कि सीरीज में नहीं है? आप नहीं बता सकते। कैसे बता सकते हैं? इनका डिफरेंस हो गया क्या? 2। लेकिन अब मैंने बोला डिफरेंस सेम होता है, एक ही चीज है, एक ही डिफरेंस है, आप किससे कंपेयर करोगे? तो कम से कम 3 टर्म होना चाहिए यहाँ पे, या इससे पहले या बीच में। तो 2 ही टर्म है, तब तक आप उसको एपी जीपी कुछ भी नहीं बोल सकते। तो माना यहाँ पे एक टर्म ए है, एक टर्म बी है। ऐसा कोई संख्या जिसको इन दोनों के बीच लाने पे वो तीनों क्या बन जाए? समांतर श्रेणी बन जाए। ठीक है। अगर 3 चाहिए, 2 है ए और बी, इसके बीच में मैं टर्म ले लिया ए, ऐसा लिया कि ये तीनों अब किस में आ गए? समांतर श्रेणी में को फॉलो कर रहे हैं। तो उस समय बीच में आने वाले इस टर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। हमारे इससे कोई वैल्यू होती होगी तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने बोला आपको, पहले क्या था? सिर्फ ए और बी था, मैंने ए को इंट्रोड्यूस किया, अब किस में आ गए? समांतर श्रेणी। मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद में करूंगा, दूसरा पद माइनस पहला पद क्या होगा? मेरा सर्वांतर, जो कि बराबर होना चाहिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद के, मतलब b माइनस ए के। ठीक है। तभी क्या होगा? समांतर श्रेणी में हो पाएगा, और समांतर श्रेणी में होगा तभी आपका समांतर माध्य कहलाएगा। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मुझे a का वैल्यू चाहिए, मैं a को ले आता हूँ इस साइड, हो जाएगा a प्लस ए इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो a प्लस बी या b प्लस ए, आपका हो जाएगा ये 2a इक्वल टू a प्लस बी, या a इक्वल टू स्मॉल a प्लस बी बाई 2। तो आप बोल सकते हो कि किसी भी दो संख्या का जो समांतर माध्य होता है उन दोनों के योग का आधा होता है। ठीक है। देख लेते हैं इस चीज को हम लोग क्या एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका एक टर्म है 4 और आपका अगला टर्म है 16। ठीक है। इनका दो संख्या है, इनका निकालना है मुझे समांतर माध्य याद करना है। तो हमारे क्या फार्मूला दिया हुआ है? अब ए मतलब जो पहला टर्म दिया, बी मतलब दूसरा टर्म दिया है। आपको समांतर माध्य को ए या ए एम भी बोलते हैं, उसको समांतर माध्य को कैपिटल ए या फिर ए एम से भी शो करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको मैं सॉल्व करता हूँ। ए इक्वल टू 4 प्लस 16/2, ये हो जाएगा 20 का हाफ 10। तो 4 और 16 का समांतर माध्य कितना हुआ? 10। लेकिन क्या ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? मैंने बोला दो संख्याओं का समांतर माध्य अगर बीच में आ जाए तो तीनों क्या बन जाते हैं? समांतर श्रेणी बन जाते हैं। ठीक है। पहला टर्म था 4, 16, बीच में आपका आ गया क्या? 10। तो 4, 10 और 16 मिलके एक समांतर श्रेणी बनाने चाहिए, तभी हमारा जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो पाएगा। समांतर श्रेणी कैसे चेक करेंगे? 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, मतलब इनके बीच का सर्वांतर क्या है? बराबर है। तो ये क्या हो गया? समांतर श्रेणी हो गया। हमने जो बोला था कि हमेशा दो संख्याओं का समांतर माध्य अगर बीच में आए तो वो तीनों संख्या एक समांतर श्रेणी फॉर्म करते हैं। हमारी स्टेटमेंट क्या होगा? सही हुआ। और समांतर माध्य का फार्मूला क्या होगा? उन दोनों का योग का आधा। ठीक है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। √2 + 1 और √2 - 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है।
हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दोनों को जोड़ के सिंपली आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ फार्मूला a प्लस बी बाई 2। यहाँ पे मेरा a का वैल्यू है ये और ये मेरा b का वैल्यू है, तो निकाल देंगे। ये हो जाएगा √2 प्लस 1 प्लस √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसल। √2 प्लस √2 क्या होता है आपका 2√2 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसल, आपका √2 क्या आ जाएगा यहाँ पे समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन और हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। समांतर माध्य क्या होता है। अब समांतर माध्य की सहायता से समांतर श्रेणी के बीच के 4 या 5 टर्म फाइंड करना है, या समांतर श्रेणी अगर ये दिया है तो उसका माध्य क्या होगा। हम समांतर श्रेणी और माध्य दोनों को मिला करके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, जब तक आप लोग क्या वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।